हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। सो माई सेल्फ प्राजक्ता कांबळे और आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले अपनी सेकेंड केस स्टडी जिसका नाम है अली बाबा नाबी बादशाह वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स। मतलब कि पिटिशनर एक ही है लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। इसकी वजह से वो आगे लिख देते हैं ORS एंड ORS। और ये जजमेंट पास हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट से। तो अगर समरी में डिस्कस करें कि इसके मतलब जजमेंट क्या था, तो वो ऐसा था कि जो एक्स डायरेक्टर्स है मतलब डायरेक्टर आफ्टर रेजिग्नेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी सच एज डिसऑनर ऑफ द चेक, इश्यू ऑफ द चेक एक्सेट्रा। तो इस केस के डिटेल में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो पिटिशनर है तो उसके खिलाफ ऐसे केसेस फाइल हुए थे, ऐसी पिटीशन फाइल हुई थी कि जो 5 चेक्स है जिसकी अमाउंट इन टोटल 45 लाख है, तो वो चेक्स बाउंस हो चुकी है। और इसके वजह से जो कि रिस्पोंडेंट है इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी, मतलब पिटीशन फाइल कर दी थी। और पिटिशनर ने ये भी अब इस केस में हमारे पिटिशनर कौन है? अली बाबा नाबी बादशाह। तो उन्होंने ऐसा कंटेंट किया कि जो कि मतलब जिस टाइम पे वो चेक्स इश्यू हुए थे या फिर डिसऑनर हुए थे उस टाइम पे मैं मतलब वो अली बाबा नाबी बादशाह अली बाबा नाबी बादशाह उस टाइम पे डायरेक्टर था ही नहीं। और जो कि सारी फॉर्मेलिटीज होती है मतलब फॉर्म 32 उस टाइम पे फाइल हुआ करता था, अभी DI 12 है लेकिन उस टाइम पे फॉर्म 32 फाइल हुआ करता था। तो वो फॉर्म 32 भी ROC को फाइल करवा दिया है, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्ड पे उनका नाम भी आ चुका है कि इस डायरेक्टर ने रिजाइन कर चुके। हाँ, और आगे जाके जो पिटिशनर था उसने ये भी कंटेंट किया कि जिस टाइम पे वो जो एग्रीमेंट एंटर हुआ था और प्लस जो कि चेक्स इश्यू हुए थे उस टाइम पे भी वो डायरेक्टर नहीं था। अब ये हो गई पिटिशनर की बात। अब आते हैं रिस्पोंडेंट की बात पे। तो रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि जिस टाइम पे एग्रीमेंट एंटर हुआ था उस टाइम पे तो नहीं थे, लेकिन जब डिस्कशन हो रहा था कि एग्रीमेंट ये करना है, टर्म्स और कंडीशन डिस्कस हो रहे थे, उस टाइम पे ये जो अली बाबा नाबी बादशाह है वो डायरेक्टर थे। तो ये था रिस्पोंडेंट का कहना। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब किसके, मतलब इश्यू ऑफ द केस। तो इश्यू ऑफ द केस ये था कि विल द एक्स डायरेक्टर the director after the resignation will be responsible for the daily affairs of the company such as issue of the checks and dishonor of the checks। तो उसके बाद जजमेंट पास हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जजमेंट पास किया जो कि बड़ा ही सिंपल था, या फिर बड़ा ही सिंपल ही कह सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर एक डायरेक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है, मतलब फॉर्म 32 भी फाइल हो चुका है, ROC ने उसको रिकॉर्ड पे भी ले लिया है, तो उसके बाद जो कि चेक्स मतलब रेजिग्नेशन के बाद जो भी चेक्स इश्यू होंगे या फिर जो कुछ भी डेली अफेयर्स में बातें होंगी, तो उसके लिए जो डायरेक्टर है, मतलब इस केस में अपने डायरेक्टर कौन है? अली बाबा नाबी बादशाह। हाँ, तो अली बाबा नाबी बादशाह ये जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी और डायरेक्टर, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। हाँ, तो ऐसा केस था अपना गाइस। हाँ, बड़ा ही सिंपल केस था लेकिन ठीक है। और इसके जो भी नोट्स रहेंगे ना वो आपको इस वीडियो के लिंक में भी दे दिए जाएंगे, और प्लस टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है विजन एकेडमी के, तो उस पे भी दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून गाइस। और आगे फिर से एक बात, अगर कोई बातें अच्छी लगी हो तो फिर भी बता देना, और बुरी लगी हो या फिर अच्छी नहीं लगी हो फिर भी बता देना, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय।